ओम नमः शंकराय ओम। ओम नमः शंकराय ओम। ओम नमः शंकराय ओम। ओम नमः शंकराय ओम। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ सप्तमो अध्याय 7वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा महर्षि मेघातिथि की यज्ञाग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग, पुनः अन अरुंधति के रूप में यज्ञाग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उसका विवाह। इस कथा को मैं ले चलता हूँ आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा। जिस घर में होती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड अथ सप्तमो अध्याय में, जिसमें महर्षि मेघातिथि की यज्ञाग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग कर पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञाग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उसका विवाह। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, वरं दत्वा मुने तस्मिन् संभावन्ति रहते तदा संध्याप्य गच्छत् तत्रैव यत्र मेघातिथिर्मुनिः तत्र शंभोः प्रसादेन न केनाप्युपलक्षिता सस्मराणि वर्णिनं तं वै स्वोपदेशंकरमतपः वसिष्ठेन पुरासा तु वर्णी भूत्वा महामुने उपदृष्टा तपस्तुर्त वचना तत्परमेष्टिनः तमेव कृत्वा मनसा तपश्चयोर्योपदेशकं पतित्वेन तदा संध्या ब्राह्मणं ब्रह्मचारिणं समिद्वेग्नो महायज्ञे मुनिभिर्नोपलक्षिता हष्टा शंभु प्रसादेन सा विवेश विधेय सुता तस्याः पुरोडा समयं शरीरं तत्क्षण तत्ततः दग्धं हव्यमयं गंधं तस्तारं यद्य लक्षितं वहिस्तस्याः शरीरं तु दग्ध्वा सूर्यस्य मंडलं शुद्धं प्रवेशयामास शंभोरेवागया पुनः सूर्योदयर्घ्यं विभज्याथ तच्छरीरं तदा रथे स्वके संस्थापयामास प्रीतये पितृदेवयो तद्रोर्मा भाग्यस्त्व स्यात्तस्तु शरीरस्य मुनीश्वरः प्रातः संध्या भवत्सा तू अहोरात्रादि मग्धगा। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या वहां गई जहां महर्षि मेघातिथि थे। वहां पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया और स्मरण करने के पश्चात, हे महामुने, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थे जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तत्पश्चात यह तपस्याचर्या का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई
उसका समस्त शरीर पुरोडास के समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडास का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदा शिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शुद्ध शरीर को भस्म कर सूर्य मंडल में प्रविष्ट करा दिया और तदंतर सूर्य ने उसके शरीर को दो भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वही रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। तो ये कथा बड़ी मार्मिक है कि भोलेनाथ ने श्री शिव महापुराण में लिखा कि उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वही रात्रि हुई और मध्य भाग जो हुई वही संध्या हुई। जो संध्या अग्निकुंड में अपना शरीर त्याग दी। तो उसके बाद आगे मैं आपको ले चलता हूं। तच्छेष भागस्तस्यास्तु अहोरात्रांत मध्यगा सा सायं भवत् संध्या पितृ प्रीति प्रदा सदा सूर्योदयात्तु प्रथमं यदा स्यादरुणोदयः प्रातः संध्या तदोदेति देवानां प्रति कारिणी अस्तम गते ततः सूर्ये श्रोण पद्मी निभे सदा उद्देति साय संध्यापि पितॄणां मोद कारिणी तस्याः प्राणस्तु मनसा शंभुनाथ दयालुना दिव्येन तु शरीरेण चक्रिरेरहि शरीरणः मुनिर्यज्ञावासेन तु संप्राप्ते मुनिना तु सा प्राप्ता पुत्री वही मध्ये तप्त कांचन सत्पुरभा ताम जाग्रह तदा पुत्रीं मुनि रामोदय संयुतः यज्ञार्थम ताम तु संज्ञाप्य निज क्रोडे दधो मुने अरुंधतीति तस्यास्तु नाम चक्रे महामुनि शिष्ये परिवृत्तस्त्र महामोद मवापः न रुद्राणि यतो धर्मं सा कस्मादपि कारणात् अतस्त्रिलोके विदितं नाम संप्राप्तस्तस्यं यज्ञं समाप्य स मुनि कृतकृत्य भाव मा साध्य संपद युक्तस्तनाम प्रलभतां तस्मिन् जास्र मदे पदे स शिष्य वर्गरे स्वासमेव संतमसो दैते सुरभैर्ष अतः सा वृद्धे देवी तस्मिन् मुनि निवाश्रमे चंद्रभागा नदी तीरे तापसारण्य संग के संप्राप्ते पंचमे वर्षे चंद्रभागां तदा गुणे तपसारण्यमपि सा पवित्र मा करोसति विवाहं कारयामा सुस्तस्याः ब्रह्मसुतेन वै वसिष्ठेन हुरुन्धत्या ब्रह्म विष्णु महेश्वराः। तो इसके बाद जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली संध्या सायं संध्या हुई, जो सदैव हुई पितरों की प्रसन्नता का कारण होती है। तो सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है तब पितरों को प्रसन्न करने वाली सायं संध्या का उदय होता है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था। जब मेघातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था तब उन्हें दे दीप्य मान सुवर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञाग्नि में प्राप्त हुई। हे मुने, हे महामुनि, मेघातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उसने किसी भी
कारण के उपस्थिति होने पर अपने पति व्रत्य धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोक की मैं उसने स्वयं यह प्रसिद्धि अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेश, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त हो अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृत होकर अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के तप सारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तपसारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया जो पूर्व जन्म में संध्या थी। और उसके बाद आपको आगे मैं फिर ले चलता हूं। तदिवाहे महोत्साहो वभूव सुखवर्धनम सर्वे सुराश्च मुनयः सुखमापुः परम मुने ब्रह्म विष्णु महेशानाम कर निस्मृत तयोः सप्तनद्ध समुत्पन्नाम क्षिप्राधाय सुप वित्रिकाः। अरुंधति महासाध्वी साध्वी नाम प्रवरोत्तमा वशिष्ठं प्राप्य संरेजे मेघातिथि सुता मुने यस्याः पुत्राः समुत्पन्ना श्रेष्ठा शाक्य दया शुभा वशिष्ठं प्राप्य तम कांतम संरेजे मुनि सत्तमम एवं संध्या चरित्रम ते कथितम मुनि सत्तमम पवित्रम परम दिव्यम सर्व काम फलप्रदम य इदम श्रेणु या नारी पुरुषो वा शुभ व्रतः सर्वान् कान मानाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। तो हे मुने, उसके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के हाथ से गिरे हुए जल से शिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। तो देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जो उसके विवाह में जल गिराए, उस जल गिरने के बाद उस जल से 7 नदियां उत्पन्न हुई। हे मुने, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी वह मेघातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ जी को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, उससे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वह शोभा पाने लगी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा जो अत्यंत पवित्र दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और इसमें संदेह नहीं है। जो आपके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि जो इस कथा को सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे अरुंधति वशिष्ठ विवाह वर्णनम नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में अरुंधति तथा वशिष्ठ के विवाह का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा अथाष्टमो अध्याय 8वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव के सहचर वसंत के आविर्भाव का वर्णन। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जहां तक हो सके हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए और चैनल के माध्यम से हम आपको जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनको आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जो भी ज्ञान की बातें
होंगी, जो हमारे आपके धर्म की बातें होंगी, उसको पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलते चलते एक बार फिर पुनः प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।